सावसे भारत राजीव आ सावसे बेलखाराजिनता अद्दी कुणखारिन सागरो जियंतिम जय धर्मे बादन सावसे खेखेल राजिनती नंघाय अद्दी कुणखार घी भाखा अद्दी भाखा उणुग भाखा बंगायो भाखा सावसे खेखेल राजिता पच्चा पर्यंता भाखा द्रविड़ परिवार ही भाखा बा चाहेगा अंतर्राष्ट्रीय भाखा बा ई कुणुग भाखात ई खेखेल राजिती मुंजुरनुम काला लगी अरा खेनुम काला लगी। तृतीय मांग होछि हमर जो जो क्षेत्र रे कुड़ुक बहुल जो क्षेत्रटा रहउछि सेठी भाषा भाषाभाषी कुड़ुक भाषाभाषी लोक बहुत अछि डेवलप करा जाऊ आदिवासियों की स्वतंत्र भाषा आयोग हमारी मांग है। भाषा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, यह एक पूरी सभ्यता का प्रतिबिंब होती है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी अपनी मातृभाषा धीरे धीरे खत्म हो जाए, सरकारी कागजों से गायब हो जाए, स्कूलों से मिटा दी जाए और आने वाली पीढ़ियां इसे बोलना भूल जाए, तो क्या होगा? आज का हमारा यह पॉडकास्ट सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि एक आह्वान है, एक संघर्ष की आवाज है। 24 फरवरी 2025 सोमवार को राउरकेला में आयोजित होने जा रही 8वीं राष्ट्रीय जन महारैली सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक आंदोलन बनने वाली है, जहां लाखों आदिवासी एक ही नारे के साथ एकजुट होंगे। क्रुक हमारी भाषा है, भाषा ही पहचान है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में। 18वीं राष्ट्रीय जन महारैली, जो क्रुक भाषा और क्रुक बन्ना लिपि को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए 24 फरवरी 2025 को राउरकेला में होने जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वर्षों से इस आंदोलन को मजबूत करने का कार्य किया है, जो संघर्ष की हर पहली पंक्ति में खड़े रहे हैं। ऑल इंडियन क्रुकपारहा युवक संघ के अध्यक्ष श्री रामचंद्र खालखोजी। खलखोजी, आपका स्वागत है। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और आज इस मंच पर होने का अवसर पाकर मैं आभारी हूं। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर क्रुक भाषा को बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसी स्थिति आ गई कि हमें इसके अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है? रोशन जी, ये कोई एक दिन या एक साल की समस्या नहीं है। ये एक लंबी कहानी है, सदियों का संघर्ष है। कुरुक भाषा द्रविड़ परिवार की एक प्राचीन भाषा है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और यहां तक कि बांग्लादेश और नेपाल में बोली जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। आज सरकारी स्कूलों में यह पढ़ाई नहीं जाती, सरकारी नौकरियों में इस भाषा का उपयोग नहीं किया जाता और धीरे धीरे यह अपनी पहचान खो रही है। तो क्या आपको लगता है कि कुरुक भाषा के लिए यह लड़ाई आसान होगी? आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यूनेस्को ने हमारी भाषा को लुप्तप्राय भाषा घोषित कर दिया है। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां कुंदुक भाषा बोल भी नहीं पाएंगी। इसलिए 24 फरवरी 2025 को रूरकेला में 8वीं राष्ट्र स्तरीय विशाल जन महारैली आयोजित की जा रही है। भाषा को जिंदा रखने के लिए लिपि बहुत जरूरी होती है। कई भाषाएं सिर्फ इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि उनकी लिपि नहीं थी। कुरुक भाषा को बचाने में कुरुक बन्ना लिपि की क्या भूमिका है? रोशन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। जब तक किसी भाषा की अपनी लिपि नहीं होती, तब तक वह भाषा दूसरों पर निर्भर रहती है। यही कुरुक के साथ हुआ है। या रोमन लिपि का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन 1987 में वासुदेव राम खलखोजी ने कुरुक बन्ना लिपि का आविष्कार किया, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक और हमारी भाषा के लिए उपयुक्त है। अब जरूरत है कि इसे सरकारी मान्यता मिले। खलखोजी, ये 8वीं राष्ट्रीय जन महारैली कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है?
इस बार की मुख्य मांगे क्या हैं? रोशन जी, ये सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि हमारा अस्तित्व बचाने का आंदोलन है। 24 फरवरी 2025 सुबह 11 बजे बिरसा मुंडा चौक राउरकेला से यह रैली शुरू होगी और एडीएम कार्यालय तक जाएगी। वहां हम राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारतीय भाषा विभाग मैसूर को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद उदित नगर फिटनेस पार्क में एक सभा होगी, जहां विभिन्न राज्यों से आए हमारे साथी भाषण देंगे। मुख्य मांगे: पहला, कुरुख भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरा, कुरुख बन्ना लिपि को आधिकारिक मान्यता दी जाए। तीसरा, जहां कुरुख भाषी अधिक हैं, वहां स्कूलों में कुरुख शिक्षकों की नियुक्ति हो। चौथा, विश्वविद्यालयों में कुरुख भाषा का स्वतंत्र विभाग स्थापित किया जाए। पांचवीं, आदिवासी भाषाओं के लिए स्वतंत्र भाषा आयोग बनाया जाए। छठवीं, झारखंड में लागू कुरुख पाठ्यक्रम को पूरे देश में लागू किया जाए। सातवीं, कुरुख भाषा को सरकारी कामकाज में दफ्तरी भाषा का दर्जा मिले। इन मांगों को पूरा किए बिना हमारी भाषा और संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती। हमारा नारा है, कुरुख हमारी भाषा है, भाषा हमारी पहचान है। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी भाषा के लिए एक स्वदेशी लिपि तैयार की गई। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस लिपि का निर्माण कैसे हुआ और इसके पीछे कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे? बिल्कुल, कुरुख बन्ना लिपि को वासुदेव राम खलखो जी ने डिजाइन किया। उन्होंने 350 से अधिक विभिन्न डिजाइन बनाए, जिससे एक मजबूत और वैज्ञानिक लिपि उभरकर सामने आई। इस लिपि का डिजाइन ओराम समुदाय की पारंपरिक कला से प्रेरित है। खास बात यह है कि इसके अक्षर सीधे ओराम संस्कृति से लिए गए हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ में यह लिपि तेजी से फैल रही है और अब झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम जैसे राज्यों में भी लोग इसे अपना रहे हैं। खलखो जी, इस लिपि का नाम कुरुख बन्ना क्यों रखा गया? इसका कोई विशेष अर्थ है? हाँ, इसका बहुत गहरा सांस्कृतिक अर्थ है। बन्ना शब्द का अर्थ है पारंपरिक आकृति या चित्र, जिसे हमारे समुदाय में घरों की दीवारों, मिट्टी के बर्तनों और खेती किसानी में बनाया जाता है। इसीलिए इस लिपि को कुरुख बन्ना कहा गया। ये नाम हमारे समुदाय की रूढ़ियों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह लिपि भाषा की पहचान और उसके अस्तित्व को बचाने का एक बड़ा कदम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह आने वाले समय में मुख्य धारा में आ पाएगी? हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। पहला लक्ष्य है यूनिकोड में इसे शामिल कराना, ताकि यह मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया और सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल हो सके। दूसरा, हमें स्कूलों और कॉलेजों में इसे पढ़ाने का अभियान चलाना होगा। आज झारखंड और ओडिशा में यह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमें इसे और राज्यों में पहुंचाना होगा। तीसरा, सरकार से मान्यता प्राप्त करना भी जरूरी है। जब तक इसे संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक इसका उपयोग सीमित रहेगा। हम जानते हैं कि कुरुख प्राइड वेबसाइट इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्या आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, कुरुख प्राइड सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि हमारी पहचान, इतिहास और आंदोलन का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कुरुख भाषा, संस्कृति, इतिहास और हमारे संघर्षों से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध है। कुरुख बन्ना लिपि को प्रचारित करने में भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर कोई भी हमारी भाषा और आंदोलन के बारे में जानना चाहता है, तो उसे कुरुख प्राइड वेबसाइट जरूर देखनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन और प्रेरणादायक बातें आपने बताई खलखो जी। अब जाते जाते श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी कुरुख भाइयों बहनों से कहना चाहूंगा कि 24 फरवरी को लाखों की संख्या में इस महारैली में आएं। अपनी पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वाद्य यंत्र और पाढ़ा झंडे के साथ शामिल हों। हमारी भाषा बचाने के लिए एकजुट हों। खलखो जी, आपकी इस जानकारी से हम सभी को बहुत प्रेरणा मिली। कुरुख बन्ना सिर्फ एक लिपि नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी अस्मिता और हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हमें इसे संजोकर रखना होगा और आने वाली पीढ़ियों को सिखाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। धन्यवाद रोशन जी। और मैं भी सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि अपनी भाषा और लिपि को बचाने के लिए आगे आए, क्योंकि भाषा के बिना पहचान संभव नहीं।